हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 1 को पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में अभी एसआई का एग्जाम होने वाला है। इसमें मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो संभावित प्रश्न यानी इनको पूछे जाने की संभावना है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है, तो कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और दल बदल कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ये एक राजनीतिक समझौता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, जिसके चलते गांधी इरविन समझौता किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। जब भी हम झारखंड के बारे में पढ़ते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो यहाँ पे जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा था। उसी तरह बिहार का नाम भी बिहार बौद्ध बिहारों के बहुलता के कारण पड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो 2 जो क्रिकेटर है वो है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर में कर रहा है, यानी भारतीय रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का काम चल रहा है। यह पुल पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से मणिपुर में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का ये अधिकार विधायी अधिकार है, और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, भारत में पहला बैंक कौन सा था जिसका प्रबंधन भारतीयों ने किया था? तो भारत में पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी, और ये फैजाबाद में किया गया था इसकी स्थापना। और 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया, जो पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित था। नेक्स्ट है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? तो ये पारा के कारण से होता है। नेक्स्ट है, लाहिड़ी आयोग किससे जुड़ा हुआ है? तो ये तेलों की संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अशोक लाहिड़ी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन यह देखने के लिए किया गया था कि देश में तेलों की मांग, उनकी पूर्ति और उनकी कीमतों में किस तरह के बदलाव आते हैं। नेक्स्ट है, उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया। यह किस देश के द्वारा किया गया? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है, और ये एरो 2 का सफल परीक्षण किया गया है, और इसके साथ ही एरो 3 का भी सफल परीक्षण किया गया है, जो इजराइल और अमेरिका दोनों ने संयुक्त रूप से किया है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी भिगोने पर चिपचिपी हो जाती है एवं सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो भीगने पे चिपचिपी हो जाती है और ये सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया का संबंध किस पठार से है? तो ये इनका संबंध मालवा के पठार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर किस आयोग के गठन किया गया? तो इस नीति आयोग का, योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया था। इसे जनवरी 2015 में गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकल दुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पाकल दुल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, विस्पर्श ऑफ टाइम नामक उपन्यास का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसे स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया था, और इस उपन्यास को 91 वर्षीय कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और ये इक्वाडोर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये मोना लोआ है, जो हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये 200 सेंटीमीटर से
अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्कला, चौबारा, चक्कर और नतिका किस राज्य के समुद्र तट है? तो ये केरल राज्य के समुद्र तट है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है यानी प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा संविधान संशोधन करके भारत का वर्णन सार्वभौम लोकतांत्रिक से बदलकर सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य कर दिया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया था और इससे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में वर्तमान समय में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में विधान परिषद में 75 है सदस्य संख्या और लोकसभा में 40 सदस्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक द्वारा ग्राहकों की समावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो इसे जमा दर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं जो 100 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड किससे बनता है? तो ये लौह से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? यानी जो भारत में मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी उसका लाल होने का क्या कारण है? तो उसमें फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण ये मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा निवासी समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, इस बात का पता किस स्थान से चलता है? तो ये गुजरात में एक जगह है लोथल जहाँ से इस बात का पता चलता है कि ये जो हड़प्पा निवासी थे वो समुद्र के रास्ते से व्यापार करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसका विवरण किस ग्रंथ में हुआ है किस ग्रंथ में दिया हुआ है? तो ये पृथ्वीराज रासो में जो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था उसी में इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु किसे कहते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है और नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है, इन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है उसे मुगलों का बगीचा का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था 1939 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है समता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेके 18 में समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में पहली बार सेवा कर यानी सर्विस टैक्स कब लगाया गया था? तो 1994 से लेके 95 ईस्वी में पहली बार भारत में सर्विस टैक्स लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल शासक जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलवाए थे उसका नाम क्या था? तो ये मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसका नाम निसार था और भारत में पहली बार चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है SBI बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई? तो ये गोरेवाला समिति की अनुशंसा पे SBI बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पटेलिया तथा डाफर नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये गुजरात राज्य में ये जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा भारत में किस समिति ने लागू की थी? तो ये RH खन्ना खान समिति के द्वारा यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा भारत में लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नाडेल
नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नाफेड एजेंसी है। ये कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में इसे 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध के नाम से जाना जाता है? तो सलमा बांध है जो भारत और अफगान मित्रता बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड के दौरान जो गोरखपुर में हुआ था उस दौरान इसे स्थगित कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार 243 के अनुसार अनुच्छेद नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, इसके जनक सिमोन क्रे है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी हम इसमें भारत और अन्य देशों के जो सीमा रेखा का नाम है उसे देखेंगे। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान की है। सर्क्रिक रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। पाक जल डमरू मध्य रेखा जो भारत और श्रीलंका की सीमा रेखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसे पूछे जाने की संभावना है। वैसे भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।